खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। दोस्तों, एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यूट्यूब के ऊपर बिखरी पड़ी है और बहुत सारे यूट्यूबर्स इंडिया से और पाकिस्तान से और बाहर से भी इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। जो बाइबल मुकद्दस में एक ठोस जो है वो चीज़ मौजूद है, थियोलॉजी का हिस्सा है और मसीही ईमान का हिस्सा है, और वो है कलीसिया का उठाया जाना यानी रैप्चर। बहुत सारे मसीही यूट्यूबर्स लोगों के दिलों में ये डाल रहे हैं कि देयर विल बी नो रैप्चर, कोई कलीसिया उठाई नहीं जाएगी, बल्कि कलीसिया पूरी की पूरी मुसीबत में से गुजरेगी और यीशु मसीह जब आएगा तो कलीसिया जो है वो 1000 साला बादशाही में डायरेक्ट शामिल हो जाएगी। मैंने भी इस हवाले से काफ़ी स्टडी की है। मैं अपना जो नज़रिया है वो किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहता, लेकिन हकीकत बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है तो फिर 10 कमवारियों की जो मिसाल है वो हमें बाइबल मुकद्दस में से निकाल देनी चाहिए और फिर हमें यीशु मसीह की आमद जो चोर की मानद है, खामोश आमद है, उसको भी निकाल देना चाहिए। असल में ये मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा तब होती है जब हम रैप्चर को सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट के साथ मर्ज कर देते हैं। सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट इज टोटली डिफरेंट देन अ रैप्चर। रैप्चर एक अलग से कॉन्सेप्ट है और रैप्चर जो है उसका ताल्लुक कलीसिया के साथ है कि यीशु मसीह जब बादलों पर आएंगे, ज़मीन पर नहीं आ रहे वो, जब बादलों पर होंगे, और इसको हम रिलेट कर सकते हैं दानियल के 70 हफ्तों के साथ और आखिरी 7 सालों के साथ, जिनमें से 3.5 साल जो है वो कलीसिया जो है वो मुखालफ मसीह को भी देखेगी। मुखालफ मसीह जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो अपनी अथॉरिटी को अभी जारी ही कर रहा होगा, लेकिन जब तक कलीसिया मौजूद है, रूह कुद्दस मौजूद है, तब तक इब्लीस जो है वो हम पर गालिब नहीं आ सकता, इस दुनिया पर गालिब नहीं आ सकता, क्योंकि कलीसिया बहुत बड़ी रुकावट है इब्लीस के लिए कि वो पूरी दुनिया के ऊपर अपना कब्जा करे। हाँ, जब कलीसिया उठा ली जाएगी यानी छठा नरसिंगा जब फूंका जाएगा तो उस वक्त जो है वो इब्लीस का मुकम्मल कंट्रोल जो है वो हो जाएगा और ये भी खुदा उसे अलाउ करेगा कि वो पूरी दुनिया के ऊपर अपनी तसल्लुत को, अपने अथॉरिटी को, अपनी डोमिनियन को कायम करे। और मैं ईमान रखता हूँ कि कलीसिया उस वक़्त आसमान पर यीशु मसीह के साथ होगी और यीशु मसीह की सेकंड कमिंग जो कि नरसिंगे की पुकार के साथ होगी, हर मजदून की जंग के बीच में, उस वक़्त कलीसिया जो है वो यीशु मसीह के साथ सफ़ेद घोड़ों पर सवार फरिश्तों के बड़े लश्कर के साथ उस फौज से लड़ने को आएगी जो कि जूज मजूज जिसे कहते हैं, जिसे रोश कहते हैं, यानी ईस्टर्न किंग्स और मशरकी बादशाहतें जो हैं उनके साथ लड़ने को आएंगी, जो कि बनी इसराइल को ख़त्म करने के लिए उस पर चढ़ाई करेंगे। सो सेकंड कमिंग इज टोटली डिफरेंट देन द रैप्चर, क्योंकि रैप्चर जो है वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। रैप्चर का ताल्लुक कलीसिया से है और यीशु मसीह कभी भी नहीं चाहता कि कलीसिया खुदा के जो गज़ब के प्याले हैं उनके एक्सपीरियंस करे, क्योंकि गज़ब का ताल्लुक जो है वो नाफरमानी के साथ है, फर्माबरदारी के साथ नहीं है। जैसे लूत को और उसके ख़ानदान को खुदावंद ने अपना गज़ब सदूम और मूरा के ऊपर ढाने से पहले वहाँ से निकाल लिया, जैसे नूह को खुदा के गज़ब से पहले निकाल लिया गया और उसको बचा लिया गया, इसी तरह से कलीसिया को भी जो है वो खुदा के गज़ब से जो है वो पहले निकाल लिया जाएगा। और कलीसिया जो है क्योंकि दुल्हन है, और इसके बारे में यीशु मसीह कहते हैं कि दुल्हन तैयार है, मुकाशवा की किताब उस पढ़े तो लिखा हुआ है कि दुल्हन जो है वो तैयार है, दुल्हा आने वाला है और वो बादलों पर होगा और यीशु मसीह को हम देखेंगे, बादलों पर ज़ियाफ़त में जाएंगे, बरे की ज़ियाफ़त आसमान पर होगी और बरे का तख्त वहाँ पर मौजूद होगा। और दूसरी आमद जो है वो कलीसिया के साथ होगी और कलीसिया के साथ
जिस पहाड़ से यीशु मसीह आसमान पर उठाया गया, माउंट ओलिव, जैतून के पहाड़ से, उसी पहाड़ पर यीशु मसीह कलीसिया के साथ, लश्कर के साथ जो है वो आएंगे और फिर 1000 साला बादशाहत कायम होगी। इसलिए यूट्यूबर्स ये सुन लें। मैंने एक यूट्यूबर को ये कहते सुना, जी पादरियों ने पैसे लिए हुए हैं। मैं चैलेंज करता हूँ उस यूट्यूबर को, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि साबित करें कि किसने पैसे लिए हुए हैं। ज़रा अपने मुंह को लगाम दिया करें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता आप खादमों को खामखा ही रगड़ते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर खादम जो है वो एक जैसा होता है। खादम वो काम करते हैं जिसके लिए वो मुकर्रर किए गए हैं। इसलिए प्लीज़ प्यार करते हैं हम आपसे बहुत ज़्यादा, लेकिन खादमों की भी रिस्पेक्ट करना सीखें। रिस्पेक्ट सिर्फ आई लव यू कहने से नहीं होती, रिस्पेक्ट होती है जब आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझते हैं। तो देयर आर 3 स्कूल ऑफ थॉट्स, और उस स्कूल ऑफ थॉट में जो मैं कन्विक्शन है मेरी अपनी, वो मिड ट्रिबुलेशन है, यानी 3.5 साल जो हैं वो हम जो है वो मुखालिफ मसीह के दौर को भी देखेंगे, और अगले 3.5 साल जब पूरा कंट्रोल अबलीस का होगा, उस वक्त कलीसिया आसमान पर उठा ली जाएगी और यीशु मसीह के साथ सेकंड कमिंग में जो शहाना आमद है दोबारा से, उसमें शामिल होगी। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रैप्चर एंड सेकंड कमिंग। बहुत सारे लोग इसको मिक्स कर देते हैं। यीशु मसीह ने अपनी सेकंड कमिंग के बारे में डिफरेंट प्रोफेसीज की हैं और रैप्चर के बारे में कलीसिया को कहा कि हर वक्त तैयार है। सो अगर मेरी कन्विक्शन ठीक है तो खुदा उनका शुक्र है। अगर कोई पोस्ट ट्रिबुलेशन कहता है उसके लिए भी खुदा उनका शुक्र है। अगर कोई प्री ट्रिबुलेशन भी कहता है तो उसके लिए भी खुदा उनका शुक्र है। कलीसिया को हर वक्त तैयार होने की जरूरत है, चाहे वो पोस्ट ट्रिबुलेशन हो, प्री ट्रिबुलेशन हो या मिड ट्रिबुलेशन हो। खुदा आप सबको बरकत दे आपके साथ।